Okay, beta. Let's discuss the second question now. Second question was, how why does the fountain pen leak if taken to a high altitude? It was the second question. था कि नहीं? Why does a fountain pen gets leaked if taken to a high altitude? If taken to a high altitude, this is our second question. Very important question. फाउंटेन पेन कुछ गसान लीक कैसे लीक होता है इफ टेकन टू ए कैसे होता है क्यों होता है व्हाई डज इट लीक्ड इट गेट्स लीक्ड व्हेन टेकन टू ए हाई अल्टीट्यूड आर यू गेटिंग मी सो इसका आंसर हम कैसे देंगे देखो बेटा लेट्स गो टू द फिगर यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करूंगा सपोज ये थे सच में गसान कम दिस इज आवर अर्थ ओके बेटा दिस इज आवर अर्थ let me yes clear it this is our earth iske around envelope of air that is around us and which is called as atmosphere so this atmosphere is extended up to the certain height मैं फिर से बता रहा हूँ आपको okay बेटा so this is called as atmosphere this is called as atmosphere and is extended up let us suppose this is the height from the surface of the earth which is up to यहाँ पे मैं assume कर रहा हूँ मेरा क्वेश्चन ये है कि फाउंटेन पेन जो अगर हम उसको ऑल्टीट्यूड पे लेंगे हाई ऑल्टीट्यूड पे लेते हैं इसकी जो फाउंटेन इंक जो होती है वो लीक कर जाती है क्यों कॉन्सेप्ट क्या है ओके बेटा वुच सगुबर दलील क्या गसानी अगर मैं यहाँ पे एक सपोज मैं एक कर क्रॉस सेक्शन चूज एक ये सपोज कि ये मैं इसको स्टडी करूँगा सपोज ए सेगमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर को मैं स्टडी करूँगा जूम करके मतलब बूशन कि यीचहन कि यथ मज क्या गसान एक्चुअली होता क्या है सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ यहां पे देख लो आप ओके बेटा यहां पे क्या है दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ ओके एंड इसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं दोज आर एक्सर्टिंग द प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड आपको पता है कि जितना क्लोज अर्थ के सरफेस से होंगे ये पार्टिकल्स उतने ही ये डेंस होंगे उतने ही क्या होंगे ये डेंस होते हैं उतने ही क्या होते हैं डेंस होते हैं दैट मीन्स नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ द डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स दैट इंक्रीजेस सर दैट मीन्स क्या होता है डेंस यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोर डेंस होते हैं नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ओके अब एज सुन एज आई गो अप एज सुन एज इनकी जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है कर जाती है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे वो क्या होती है वो डिक्रीज कर जाती है दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेंस कहाँ पे होते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड सबसे ज़्यादा कम दैट मीन्स इनकी डेंसिटी जो है वो कम वो दैट मीन्स दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो up that means at the surface of the air molecules air particles air gas particles are at maximum density that means at the surface of earth air molecules this is the answer of your second question air molecules are at maximum density as we move up density of molecules क्या होता है इनमें that decreases density of the molecules decreases are you getting me beta so what does it mean it means कि number of जो molecules present होते हैं near the surface of the earth those are more that means those are more packed as well more number of air particles are present near the surface of the earth as we go up they are partially packed that means they are spatially packed उनकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एट सर्टेन हाइट दैट मीन्स एट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग दैट मीन्स यहाँ पे लेस नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स होंगे
more number of air particles near the surface of the earth, as a result of it more density, इनका मास भी होगा ज़्यादा, इनका वॉल्यूम ऑलरेडी ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी इनमें बढ़ जाती है। जब इनमें डेंसिटी बढ़ जाती है, एज यू गो अप, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मास भी कम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से डेंसिटी भी कम होगी। दैट मीन्स एज यू गो अप द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन डिक्रीजेज, दैट बिकॉज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इज मच लेस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके बेटा, अब देखो यहां पे क्या होता है, अब वेट की बात करेंगे। अब आप मुझे बताइए, वेट कहां पे ज्यादा होगा, वेट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ज्यादा होगा कि नियर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ज्यादा होगा? सो वेट ऑफ द एयर जो है, दैट गोज ऑन, शाबाश, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, होगा कि नहीं? बिकॉज नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे ज़्यादा वेट एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वेट एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो कम कम होगा। सो एज यू गो अप द वेट ऑफ द एयर दैट इज decreasing, that is decreasing. So weight of air above the surface, decreases as we go up, to certain a certain height. ओके, फंडा क्या है, रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ज्यादा होते हैं नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से उनमें ज्यादा वेट एक्सर्ट करेंगे। एज यू गो अप द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड सब्सिक्वेंटली द वेट ऑफ द एयर पार्टिकल्स दैट ऑल्सो डिक्रीजेस। आर यू गेटिंग मी? अब देखो बेटा, ये जो फोर्स होता है, अब ये जो फोर्स होता है, दैट इज एक्सर्टिंग द प्रेशर, दैट इज एक्सर्टिंग द, शाबाश, दैट इज एक्सर्टिंग, ये जो फोर्स, ये जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो दैट मीन्स यहाँ पे थ्रस्ट अपॉन एरिया, दैट मीन्स यहाँ पे थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, thrust is the force exerting over the area, over a certain area, that becomes the pressure, अब देखो, आप मुझे बताइए यहां पे अगर मैं स्टडी करूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड यहां पे भी मैं स्टडी करूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे ज्यादा कहां पे होगा? सबसे ज्यादा यहां पे होगा, बिकॉज यहां पे फोर्स ज्यादा है, यहां पे फोर्स, वेट ऑफ द एयर मतलब को फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। दैट मीन्स अगर मैं एट certain height, at the top height and near, that means on the surface of earth, I have to study out the atmospheric pressure. ओके, देखो यहाँ पे एट द टॉप हाइट, दैट मीन्स एट द टॉप हाइट जो होता है हमारा जो फोर्स, दैट इज थ्रस्ट, वो कम होता है, टी इज लेस एज कंपेयर टू द थ्रस्ट दैट इज exerted on the surface, right on the surface of the earth. तो फोर्स, बिकॉज यहाँ पे वेट ऑफ द मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, जो वेट की वजह से यहाँ पे थ्रस्ट जो होगा, थ्रस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। अब देखो, वेट एक्टिंग ओवर एन एरिया, वेट एक्टिंग, दैट मीन्स थ्रस्ट एक्टिंग ओवर ए पर्टिकुलर एरिया, दैट बिकम्स द प्रेशर। अब आप मुझे बताइए, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कहाँ पे ज़्यादा होगा? ये ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है। अब देखो, प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे थ्रस्ट ज़्यादा है। कहाँ पे थ्रस्ट ज़्यादा है? एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जिसकी वजह से वहाँ प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ is more as compared to a certain height, at a certain, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, as you go up the atmospheric pressure also decreases, so I'll write here, so that means atmospheric pressure also decreases as we move
up as we go higher. So as you go higher, the pressure decreases. आपने पढ़ा है ना ये कि as you go higher the pressure decreases. वहाँ पे decrease क्यों होता है? Because वहाँ पे density of the air molecules कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से density less number of particles are the present at higher altitude, जिसकी वजह से वो force exert करेंगे which is less as compared to the force exerted on the surface of the earth, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा? atmospheric pressure में variation आएगी, difference in the atmospheric pressure gets created. As you go up the atmospheric pressure, the pressure decreases. Are you getting me? This was the this was the fundamental that we had to study. Question number third. Question number I think third. Question number second. Yes, question number second is how does the pen gets leaked when you go high to the up to the altitude? Are you getting me? अब वहाँ पे क्या होता है? देखो, on the surface of earth अगर मैं बात करूँगा, on the surface of earth, देखो, suppose this is the ink. यहाँ पे इंक है. अब ये देखो, ये एक ट्यूब में फिक्स होती है. दैट ट्यूब इज ए सिलेंड्रिकल शेप. आर गेटिंग मी? एंड यहाँ पे जो इंक होती है, दैट इज इंक इज इन द ट्यूब, इन द सिलेंड्रिकल ट्यूब. ये सिलेंड्रिकल शेप होता है ना इसकी, सिलेंड्रिकल शेप. देखो बेटा, अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा. यहाँ पे इस ट्यूब में इस इंक की, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थस मज क्या गसान. इस एटमॉस्फेयर ना करान गोबर, एटमॉस्फेयर अमिस एक्सर्ट करान प्रेशर. ये यपर अमिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट गसान कि ना. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गसान एक्सर्ट कत पे कि ये सिलेंड्रिकल ट्यूबस मज, ये इंक टिप, ये इंक. सब्सिक्वेंटली अगर बह एटमॉस्फेरिक प्रेशर वनान, अतस गसान इंक इज द फ्लूइड प्रॉपर्टी, इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. यहाँ पे वॉल्स ऑफ द कंटेनर क्या है? वॉल्स ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये इंक. गो ये इंक तमिस वापस फोर्स प्रेशर एक्सर्ट कमन पे? ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ऑन द वॉल्स ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब. समझ गो गसान में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्रिएट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गसान में क्रिएट ऑन द कत पे? ट्यूबस पे, सिलेंड्रिकल ट्यूबस पे. एट द सेम टाइम वहाँ पे क्या होता है? यस इंक गोबर, इंक गसान, इंक तरान कम, इंक तरान पन प्रेशर क्रिएट. वनु सा प्रेशर क्रिएट गसान कत पे कर? ऑन द वॉल्स ऑफ द. दपन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ गोबर आसान यस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आसान. एटमॉस्फेरिक प्रेशर यह बराबर आसान, यह बैलेंस गसान, यह प्रेशर क्रिएटेड बाय द ink on the surface, on the cylindrical shape. This is equal. Atmospheric pressure is equal to the pressure exerted by the ink on the walls of the cylindrical, on the walls of the cylindrical shape, that means on the walls of the cylindrical tube. ये प्रेशर में क्रिएट गसान, मगर दोनों प्रेशर जो है वो इक्वल है. यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हुआ? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुई? नो. प्रेशर डिफरेंस अगर मैं गैसे क्रिएट, दैट मीन्स फ्लूइड गैसे में ट्रांसफर, फ्लूइड गैसे में फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर. मगर ये चीज में गसान क्रिएट ही कहाँ प्रेशर? ये दोनों प्रेशर इक्वल, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे इंक जो है वो लीक आउट नहीं होती है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. तो आया वो समझ गोबर. वहीं अगर बह यह निमन यह इंक कमन टू द top altitude, that means if I keep this ink, if I keep this fountain pen, अत मज फाउंटेन पेनस मज इंक आसान, यह कत मज एक सिलेंड्रिकल ट्यूबस मज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दोनवनी प्रेशर सेम रोजान. अब दोनों ये प्रेशर सेम रूद, अमिक मतलब गो प्रेशर डिफरेंस गो क्रिएट क्या, इंक गसान मे लीक क्या. वहीं अगर बह यह फाउंटेन पेन कत पे निवान टू द टॉप ऑल्टीट्यूड, तत गसान वो गो बह याद थो. तुम वनान सर ये वह क्वेश्चन यह फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल ट्यूब अत मज बराबर इंक. याद थो गोबर. एज यू गो हाई, एज यू गो अप,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या गसान एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज गसान एस पोर ना वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज गसान अमे वो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट मगर सह एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज गसान तय आव समझ वन क्वेश्चन इंकस पे क्या इंक बराबर सुई प्रेशर करान क्रिएट ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर अम कत पे कोर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ये गि प्रेशर डिक्रीज क्वेश्चन सर क्या यहाँ पे क्यों नहीं हो यहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ इंक भी अप्लाई कर रही है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब वो कम क्यों नहीं हुआ वो कम बिकॉज यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है ये तो इंक में ये ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वो है सोई इंक में कत मज सिलेंड्रिकल ट्यूब अत मज गई ना क्वांटिटी मज फर्क समझ ये गई क्वांटिटी में फर्क नंबर ऑफ द पार्टिकल्स यहाँ पे ज़्यादा थे यहाँ पे कम थे जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस वाज द पॉइंट दैट यू हैड टू रिमेंबर यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ वो डिक्रीज क्यों हुआ बिकॉज नंबर ऑफ यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स कम हुई डेंसिटी की वजह से यहाँ पे प्रेशर भी क्रिएट हुआ प्रेशर वो कम हुआ क्रिएट एज कम्पेयर टू द प्रेशर दैट वाज एक्सर्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बट दिस इज नॉट अ स्टोरी दैट इज for the ink will apply the same force, same pressure. Ink will create the same pressure on the surface of the earth and on to the top altitude. समझ चाहिए गुबर गो अमुक मतलब गो ये इंक तरान वापस अमिस सरफेस कुस ऑन द वॉल्स ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूबस पे अप्लाई कुस प्रेशर इंक प्रेशर वट एवर प्रेशर वनु मगर यख प्रेशर यमो दोयो मज वनु सा ज्यादा प्रेशर आसि इंक दैट इज अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब दैट मीन्स इंक का जो प्रेशर है इंक exerting the pressure is greater than the atmospheric pressure तया समझ एटमॉस्फेरिक प्रेशर गो अमुक मतलब यहाँ पे क्रिएट हुआ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुई प्रेशर डिफरेंस वन समय हायर रीजनस पे हायर रीजनस पे इंक प्रेशर बिकॉज अमिस हायर प्रेशर ये लोअर प्रेशर यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुई डिफरेंस क्रिएट की वजह से फ्लूइड्स में प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड्स जो है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल कुछ एटमॉस्फेयर पर हायर पोटेंशियल कुछ अंदर वन लिक्विड गस ना फ्लो इंक फ्लो फ्रॉम द हायर रीजन दैट इज फ्रॉम द इंक रीजन which was confined in a cylindrical shape to the lower pressure कुछ atmosphere ये इंक पानी चला नीर that means ink gets leaked and gets यहाँ पर create हुआ difference in the atmospheric pressures due to this difference in the atmospheric pressure जो pressure difference create हुई pressure difference inside the ink that is pressure exerted by the ink on the walls of the cylindrical shape that is more as compared to the atmospheric pressure onto the top altitude as a result of it ink जो हुई as आपको पता है कि ink जो fluid है fluid flow करेगा from the region of higher pressure to the region of lower pressure higher pressure is inside the cylindrical shape in a cylindrical tube lower pressure is atmospheric pressure and ink will flow from higher pressure to the lower pressure and subsequently you see ink gets leaked from the fountain pen. This was the question number 2, a very important concept.